नीतीश के मंत्री को रामचरितमानस से नफरत, हिंदू और हिंदी पर लगातार हमला, मुस्लिम वोट के लिए हो रहे हिंदू और हिंदी का विरोध। डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे, इसलिए मेरी आपत्ति वहाँ है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं संगीता झा। सनातन और हिंदू धर्म पर हमले का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सनातन विरोधी नेता करोड़ों लोगों की आस्था को निशाना बनाते जा रहे हैं। हिंदू धर्म पर अब जो ताजा हमला किया गया है वो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया है। चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर जहर उगला है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जब तक रहेगा तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री ने अरण्य चौपाई पर भी सवाल उठाया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बाबा नागार्जुन ने जिस चीज को स्वीकार किया कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछली जाति। ये तीनों के तीनों बाबा नागार्जुन का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें मिल जाती। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोगों को यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को विवाद कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब उन्होंने बिहार की सियासत में पोटेशियम साइनाइड बो दिया है। हाल यह है कि रामचरितमानस पर उनके नए बयान के बाद सहयोगी जेडीयू भी किनारा करते हुए नजर आ रही है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने उन्हें खूब सुनाया और क्या कहा, सुनिए। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल, सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म स्वभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री इसके पहले भी कई बार रामचरितमानस पर बेतुकी बयानबाजी कर चुके हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला, समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। रामचरितमानस में दर्जनों दोहे ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने उन्हें इस तरह के बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है कि चंद्रशेखर पर नीतीश की बातों का असर नहीं हुआ। तभी तो बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर अनर्गल बात कह डाली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख ले, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जाने, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है।
यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। साइनाइड बोला, और उन्होंने साइनाइड बोला। साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं है। साइनाइड तुष्टीकरण की विचारधारा होए, तुष्टीकरण की विचारधारा साइनाइड है। समाज में जातीयता साइनाइड है, समाज में वैसे प्रवृत्तियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार करते हैं, वैसी पार्टियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साइनाइड अब जो भ्रष्टाचारियों की जमात है वह है। साइनाइड अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, वैसे गठबंधन, वैसे नेता है जो आरजेडी और जदयू है। साइनाइड जो घोटालों का जो यह टीम है वह साइनाइड है। घोटाला करने वाले घोटालेबाज साइनाइड है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है। और हम लगातार देखता हूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ध्वंस करना चाहते हैं, कौन हमारा विरासत को ध्वंस करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें सारे लोग मिलके कांग्रेस को अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। शिक्षा मंत्री अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके अलावा चंद्रशेखर शिक्षा विभाग में अपने अलग अलग कार्यों के लिए भी काफी चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच चिट्ठी वाली लड़ाई की भी खूब चर्चा हुई थी। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।